कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक शख्स से। वो सीढ़ियों से बल्ब को चेक करने बेसमेंट में जाता है, तभी उसे ज़ोर का शॉक लगता है। अगली सुबह हम ग्राहम मार्शल को अपनी वाइफ से बातें करते हुए देखते हैं। ग्राहम को अपने प्रमोशन की उम्मीद है। इन सब के लिए पार्टी की तैयारी भी हो चुकी है। ट्रेन में ट्रैवल करता हुआ वो अपने ऑफिस के लिए निकलता है। वो एक बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी में लंबे समय से एग्जीक्यूटिव है, पर अब उसे उम्मीद है कि उसे प्रमोशन मिल ही जाएगा। आज वो अपने कलीग के साथ ऑफिस आ रहा है। यहाँ हम न्यूयॉर्क की भागती हुई सिटी लाइफ को देखते हैं। हर कोई समय के साथ रेस लगा रहा है। यहाँ में स्टेला को भी दिखाया जाता है, जो बाद में एलिवेटर में ग्राहम के साथ ही ऑफिस फ्लोर पर जाती है। ऑफिस पहुंचकर ग्राहम अपना काम शुरू करता है। इस ऑफिस में इंटरव्यू के लिए एक लड़की आई है, मेलेनी। स्टेला ग्राहम को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। ग्राहम उसे सेलेक्ट कर लेता है। बाद में स्टेला ग्राहम को फ़ोन लगाकर मेलेनी को सेलेक्ट करने के लिए शुक्रिया अदा करती है और साथ ही उसके होने वाले प्रमोशन के लिए उसे बधाई भी देती है। इस फ्राइडे को इस प्रमोशन की अनाउंसमेंट होनी है, पर प्रमोशन के समय हम देखते हैं कि ग्राहम की जगह प्रमोशन उसके यंग राइवल बॉब बेनहम को दे दिया गया है। ये सब जानकर मार्शल काफ़ी गुस्सा और डिसअपॉइंट होता है। दरअसल ये पोजीशन जॉर्ज ब्रूस्टर के डिसमिसल की वजह से हुई है। यहाँ कॉर्पोरेट टेक ओवर हुआ था और इसके बाद जॉर्ज को डिसमिस करने की बात उठी थी। जॉर्ज के पास जाकर मार्शल उसे सिंपैथाइज करता है। यहाँ पता चलता है कि दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। जब यह खबर मार्शल की वाइफ लेस्ली को लगी है तब वो काफ़ी गुस्सा होती है। यहाँ में लेस्ली के नेचर के बारे में पता चलता है। वो काफ़ी ग्रीडी और सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है। अब वो अक्सर मार्शल को उसके फेलियर के लिए ताने मार देती है, उसे बुरा भला कहती रहती है। वो कहती है, तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं है, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई एम्बिशन नहीं है। इसके बाद हम ग्राहम को सबवे पर ट्रेन का वेट करते हुए देखते हैं। यहाँ एक बैगर आता है। वो काफ़ी एग्रेसिव है। यहाँ वो मार्शल को हैरेस करता है। वो कहते हैं कि मार्शल इतना रिच होते हुए भी उन जैसे लोगों की हेल्प क्यों नहीं करता। यहाँ मार्शल उससे छुटकारा पाना चाहता है। इन सब में ग्राहम मार्शल उसे ज़ोर का धक्का देता है। वो शख्स सबवे पर ही गिर जाता है। इतने में ट्रेन आती है और उसके ऊपर से गुजर जाती है। मार्शल यहाँ से भागने की कोशिश करता है। किसी ने उसे यहाँ नोटिस नहीं किया, पर बड़े अजीब तरीके से हम देखते हैं कि ग्राहम को बजाय इसका गिल्ट होने के वो बहुत खुश हुआ है। अब उसने लाइफ के बारे में कुछ और फैसला किया है। अब वो उन सब से बदला लेगा जिन्होंने उसकी लाइफ में ट्रबल पैदा की है। इन सब के मरने की वो प्लानिंग करता है। उसने सबसे पहला टारगेट बनाया अपनी वाइफ लेस्ली को। उसे याद आता है कि उसके बेसमेंट में फॉल्टी वायरिंग थी और जब वो बल्ब ठीक करने गया था तब उसे शॉक लगा था। वो अपनी वाइफ लेस्ली से काफ़ी दुखी है। घर पहुंचते ही वो उस पर ताने मारना शुरू कर देती है। वो उसे वैसा ही शौक देना चाहता है। ऑफिस में बॉब ग्राहम को बुलाकर उससे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। एक बार में वो स्टेला से मिलकर कहता है कि प्रमोशन के लिए वो डिजर्व करता था, पर ऑफिस पॉलिटिक्स ने उसे हरा दिया। घर आकर लेस्ली जिस ट्रेडमिल पर वॉक करती है वो फेल हो जाती है। ग्राहम के साथ वो बेसमेंट में वायरिंग चेक करने जाती है। यहाँ पहले तो ग्राहम वायरिंग को देखता है, फिर लेस्ली से कहता है कि वो उसे दिखाना चाहता है कि वायरिंग हुई कैसे है। लेस्ली इसे देखने ऊपर चढ़ती है। ग्राहम का इरादा यहाँ लेस्ली को शॉक देकर मार देने का है, पर उसे शॉक नहीं लगता। यहाँ वो लेस्ली से बता देता है कि जो प्रमोशन उसे मिलनी थी वो बॉब को मिली है। इसके बाद एक कपल बॉब और उसकी वाइफ से मिलने जाते हैं। चारों ट्रिप पर निकलते हैं एक बोट में। बोट में बॉब की वाइफ ग्राहम से मजाक भरे लहजे में कहती है कि ग्राहम उसके पति के अंडर में काम करता है। इससे ग्राहम को काफ़ी बुरा लगता है। वो इस पर काफ़ी गुस्सा भी होता है। जब ये बॉब के घर वापस आते हैं तब बॉब कहता है कि ऑफिस की अगली मीटिंग को वो लीड करेगा। बॉब यहाँ भी गुस्सा होता है। वो कहता है कि हमेशा से इस मीटिंग को वो लीड करता आया है, पर बॉब कहता है कि अब से ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी लेस्ली ग्राहम का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ती। घर पहुंचकर ग्राहम बेसमेंट में वायरिंग में चेंजेस करते हुए उसे ओपन छोड़ देता है। इसके बाद वो ऑफिस निकल जाता है। इधर ग्राहम ऑफिस के काम से बाहर है। लेस्ली की वर्कआउट मशीन फिर से काम करना बंद कर देती है। लेस्ली बेसमेंट में जाती है। यहाँ उस वायर को टच करती है। उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस ऑफिसर के द्वारा ग्राहम को फ़ोन करके बताया जाता है कि उसकी वाइफ लेस्ली की मौत हो गई है। लेस्ली की माँ के सामने ग्राहम नाटक करता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए बनावटी प्रेयर भी करता है। लेस्ली की माँ को कुछ शक होता है। इधर अब ग्राहम बड़ा खुश है कि उसे अपनी बीवी से छुटकारा मिल गया है। कार में बैठे हुए अपनी खुशी जाहिर करता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर ग्राहम से मिलने आता है। वो उस वायरिंग के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि बेसमेंट की सारी चीज़ों पर डस्ट थी, पर जो टेप वायर से हटी हुई थी उस पर कोई डस्ट नहीं थी। ग्राहम कहता है कि पहले भी जब इलेक्ट्रिक फेलियर हुआ था
तब वो बेसमेंट में गया था, उसने वायरिंग ठीक की थी, ऐसे में डस्ट हट गई होगी। ग्राहम कहता है कि काश वो वायरिंग को ठीक से रिपेयर कर पाया होता तो शायद उसकी वाइफ आज जिंदा होती। पुलिस ऑफिसर उसे सांत्वना देता है। ऑफिस में हर कोई ग्राहम को उसकी वाइफ के मरने पर शोक जता रहा है, पर ग्राहम मनी मन खुश है कि उसका मिशन कामयाब हो गया। अब वो घर में अकेले में कॉफ़ी इंजॉय करता है। स्टेला भी उसे शोक जताने आती है। ग्राहम उसे डिनर के लिए पूछता है। डिनर पर स्टेला ग्राहम से कहती है कि उसका प्रमोशन नहीं हुआ क्योंकि वो लोगों को वैसे ट्रीट नहीं करता जैसे कि बॉब करता है। इसके बाद दोनों वॉक पर निकलते हैं। यहाँ ग्राहम स्टेला को किस करता है। अगली सुबह ग्राहम देखता है कि उसके ऑफिस में हेनरी बैठा हुआ है। वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। हेनरी कहता है कि बॉब ने उसे यहाँ बैठने को कहा है। ग्राहम गुस्सा होता है। वो बॉब को कन्फ्रंट करने जाता है। यहाँ वो जॉर्ज को देखता है। जॉर्ज बताता है कि बॉब ने उसे केबिन के बाहर वेट करने के लिए कहा है। इस पर ग्राहम और भी गुस्सा होता है। वो बॉब के पास पहुँचा है। वो उसे फटकार लगाता है। बॉब कहता है कि उसने ये सब ग्राहम की हेल्प करने के लिए किया है। वो कहता है तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो, तुम्हें असिस्टेंट की ज़रूरत है। ग्राहम कहता है ये मत सोचो कि तुम्हारे पास सारी पावर आ गई है, मेरे हाथों में तुमसे ज़्यादा पावर है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। एक पार्टी में जॉर्ज ग्राहम से कहता है कि अगर बॉब मर जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी उसी को होगी। यही बताता है कि रिटायरमेंट की वजह से उसके पास कोई काम नहीं है, बिना काम के वो शायद जल्दी मर जाएगा। नशे में धुत जॉर्ज को ग्राहम उसके घर लाया है। यहाँ जॉर्ज अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके वॉलेट से ग्राहम हेडसन टैक्सी कैब का कार्ड निकालता है। इसके थ्रू एक कार रेंट पर बुलाता है। ऑफिस कुरियर के थ्रू वो हैवी डाउनर्स को मंगाता है। यहाँ पे पता चलता है कि ऑफिस कुरियर बॉय ड्रग्स में भी डील करता है। वो उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स भी मंगाता है। इन सब के बाद वो स्टेला से अपनी नज़दीकी और भी बढ़ाता है। उसके साथ डिनर पर जाता है। उसके घर जाकर दोनों ड्रिंक करना शुरू करते हैं। स्टेला के ड्रिंक में ग्राहम ने डाउनर्स मिला दिए हैं। ड्रिंक लेने के बाद स्टेला बेहोश हो जाती है। जो कार उसने रेंट की थी उससे वो बॉब की बोट की तरफ जाता है। बोट के नेचुरल गैस में टेम्परिंग करता है, पर वापस आते हुए ग्राहम एक गलती कर बैठा है। वो अपने लाइटर को कार में छोड़ देता है। ये सारे काम उसने रातों रात किए हैं। रेंटल कार को उसने जॉर्ज के नाम पर हायर किया था। सुबह होने से ठीक पहले वो स्टेला के पास पहुंचा है। स्टेला जब सो के उठी है तब उसे तो यही लगा है कि ग्राहम रात भर उसके साथ था। यहाँ दोनों हम बिस्तर होते हैं। इस तरफ ग्राहम के पास स्टेला के रूप में गवाह है जो साबित कर सकती है कि ग्राहम रात भर उसी के साथ था। इधर जब बॉब और उसके साथी अपने बोट को बोर्ड करते हैं, गैस टैंक इग्नाइट होती है। यहाँ एक्सप्लोजन से बॉब यहीं मर जाता है। अब ग्राहम का बॉस मिस्टर जॉन्स बॉब के पोजीशन को फिल करने के लिए ग्राहम को चुनता है। इस तरह फाइनली ग्राहम को प्रमोशन मिल ही गई है। मिस्टर जॉन्स ग्राहम से बॉब की डेथ के बारे में डिस्कस करता है। मिस्टर जॉन्स कहता है कि उसे प्लेन में फ्लाई करना बहुत पसंद है। जब से ग्राहम को प्रमोशन मिली है उसके लाइफ में ट्रबल और भी बढ़ गई है। लाइफ और भी हेक्टिक हो गई है। पुलिस ऑफिसर लेगर उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेगर को लगता है कि बॉब की डेथ में ग्राहम का हाथ हो सकता है क्योंकि उसकी मौत से ग्राहम को ही फायदा हुआ है। वो ग्राहम को उसके घर कन्फ्रंट करता है। ग्राहम कहता है कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है। फिलहाल लेकर के पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकर स्टेला से ग्राहम के बारे में पूछताछ करता है। स्टेला कहती है कि ग्राहम उस रात उसी के साथ था, पर उसके सवालों से अब स्टेला को भी ग्राहम पर शक होने लगा है। आज की रात भी स्टेला और ग्राहम साथ में हैं। दोनों यहाँ इंटीमेट होने से पहले ड्रिंक लेने जाते हैं। ग्राहम रियलाइज़ करता है कि उसकी लाइटर मिसिंग है। वो इसे इधर उधर ढूंढता है। उसके इस रवैये से स्टेला का डाउट और भी बढ़ जाता है। ग्राहम को रियलाइज़ हुआ है कि वो अपनी लाइटर को रेंटल कार में ही छोड़ आया है। रेंटल कार कंपनी लाइटर को जॉर्ज के ऑफिस भिजवा देती है कुरियर के थ्रू। ये लाइटर स्टेला के हाथ लग गई है। वो लेकर को फ़ोन लगाकर इस बारे में बताती है। इधर ग्राहम को रियलाइज़ हुआ है कि लाइटर को कंपनी ने ऑफिस में भिजवाया है। पहले उसे मेलनी पर शक होता है। वो उसका पीछा करता है। एनवेलप को ओपन करके देखता है कि इसमें लाइटर मिसिंग है। उसने फिगर आउट कर लिया है कि लाइटर इस समय स्टेला के पास है। स्टेला इस समय सबवे पर लेकर का इंतज़ार कर रही है लाइटर उसे सौंपने के लिए। ये वही जगह है जहाँ ग्राहम ने उस बैगर को मारा था। ये जगह काफ़ी सुनसान है। जब स्टेला यहाँ अकेली है तब ग्राहम यहाँ पहुँचता है। स्टेला उसे देखते ही कहते हैं कि उसी ने बॉब को मारा है। और ये भी कहते हैं कि अपनी वाइफ को भी उसी ने मारा है। ग्राहम उसे पुश करके ट्रैक पर ढकेलने वाला होता है। स्टेला कहते हैं कि वो ग्राहम से बहुत डिसअपॉइंटेड है। वो उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी। लाइटर ग्राहम को देने के बाद वो यहाँ ट्रेन पकड़ती है और चली जाती है। बैकग्राउंड में हमें ग्राहम की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो कहता है कि उसने स्टेला को जाने दिया क्योंकि अब वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। सबवे से बाहर निकलकर ग्राहम लेकर के पास जाता है। उसके सामने ही अपनी लाइटर से वो सिगार जलाता है।
वो उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लाइटर उसी के पास है। अब चूंकि लेगर के पास कोई एविडेंस नहीं है, वो उसे जाने देता है। इधर जॉर्ज, जो कि अपनी जॉब लूज़ करने की वजह से डिप्रेशन में है, डॉक्टर के द्वारा रेकमेंड की गई डाउनर्स को वो एक साथ लेकर खुदकुशी कर लेता है। उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं कि उसके नाम पर कार रेंट की गई थी और ग्रैहम इन सब में शामिल है। फिल्म के अंत में हमें ग्रैहम की वॉइस ओवर सुनाई देती है, जिसमें वो कहता है कि अब वो आज़ाद है, उसके सभी दुश्मन मारे गए या फिर उनसे उसका पीछा हमेशा के लिए छूट गया। स्टेला पर उसे यकीन है कि वो कभी भी अपनी साइलेंस को नहीं तोड़ेगी। वो कहता है कि उसकी एक और प्रॉब्लम है और वो है मिस्टर जोन्स, उसका बॉस। वो अपना कॉर्नर ऑफिस ग्रैहम को देने को तैयार नहीं है। इसके बाद हम जोन्स के प्लेन को माउंटेन्स के ऊपर फ्लाई करते हुए देखते हैं। सडन इंजन फेलियर होता है, प्लेन गिरने लगता है। फिल्म प्लेन के क्रैश होने की आवाज़ के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि ग्रैहम अब काफ़ी सेटिस्फाइड और खुश है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।